जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह को। किसको दी थी दोस्तों? दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों इतिहास में लघु अकबर के नाम से जाना जाता था दारा शिकोह को। किसको? दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? दोस्तों नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1928 ईस्वी में। किस वर्ष दोस्तों? 1928 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल था जनरल डायर। कौन दोस्तों? जनरल डायर उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी थी हंटर समिति। कौन सी समिति दोस्तों? हंटर समिति बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसस्त युद्ध यानी झेलम का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों बिसस्त युद्ध लड़ा गया था कब दोस्तों? 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कब? 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बितस्त का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? दोस्तों जो बितस्त का युद्ध था वह लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे दोस्तों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए.ओ. ह्यूम को 1912 में कहाँ कांग्रेस का पिता कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहाँ पे किया कहा गया दोस्तों? पटना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? दोस्तों अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली थी टोडरमल के हाथों में। किसके हाथों में थी दोस्तों? टोडरमल के हाथों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक बाबर किस वंश से संबंधित था? दोस्तों मुगल शासक बाबर संबंधित था तैमूर से। किस वंश से संबंधित था? तैमूर वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? दोस्तों भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की। कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड कांड किस वर्ष हुआ? दोस्तों मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड कांड हुआ था 1908 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे? दोस्तों सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे खुद्दीराम बोस। कौन थे दोस्तों? खुद्दीराम बोस थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आधिकारिक प्रतीक क्या था? दोस्तों आधिकारिक प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामास्टन। कौन था? लॉर्ड पामास्टन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 वर्ष में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1906 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। कहाँ पे दोस्तों? ढाका में, जो कि श्रीलंका की राजधानी है ढाका दोस्तों, वहीं पे की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेदरा का युद्ध जो कि 1759 में लड़ा गया था, किन के बीच लड़ा गया था? दोस्तों बेदरा का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और डच के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। कब? 1760 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने। किसने की थी? वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। किस वर्ष हुई थी? 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 712। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों भारत पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन 1907। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल को। किसको? सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी? दोस्तों सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली में। किस आंदोलन में मिली थी दोस्तों? बारदोली आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था 1930 में। किस वर्ष? 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजिया कर को पुनः किस मुगल शासक ने लगाया था? दोस्तों जजिया कर को लगाया था औरंगजेब ने। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था चौसा युद्ध में। कौन से युद्ध में हराया था दोस्तों? चौसा का युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद के नेता कौन थे? दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद इलाहाबाद के नेता थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे दोस्तों? मौलवी लियाकत अली थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा को चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध का युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों युद्ध का युद्ध हुआ था किन के बीच? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। किसके बीच? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। किस वर्ष? 1528। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? किस धातु से अपरिचित थे दोस्तों? लोहा से। किसे? लोहा से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की सुल्तान का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों तुर्की सुल्तान का मकबरा बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा सिंचाई कर लगाया था? दोस्तों कौन सा सिंचाई कर लगाया था दोस्तों? हक ए सर्ब को लगाया था। कौन सा सिंचाई कर? हक ए सर्ब। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्य मेघदूत के लेखक कौन थे? दोस्तों महाकाव्य मेघदूत के लेखक थे कालिदास। कौन थे दोस्तों? कालिदास थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहिंद का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1555 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। किसने? हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। किस वर्ष हुआ था? 1905 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में मनाया जाता है शोक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शोक दिवस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन के बाद इस्तीफा दिया था? दोस्तों किस अधिवेशन के बाद इस्तीफा दिया था? त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों गुंबद निर्माण का जनक कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है दोस्तों? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार किस साम्राज्य का शासक था? दोस्तों बिंबिसार शासक था मगध का। किस साम्राज्य का? मगध का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर युद्ध के दौरान। किस युद्ध के दौरान? कलिंजर युद्ध के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट के अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गैंगिंग एक्ट के नाम से। किस नाम से? गैंगिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? दोस्तों बिहार की राजधानी जो पटना है वहीं पे किस सिख गुरु का जन्म हुआ था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किनका? गुरु गोविंद सिंह का, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। कौन गुरु थे दोस्तों? 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अकबर के समय किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ था? दोस्तों अकबर के समय फारसी में अनुवाद हुआ था महाभारत का। किसका दोस्तों? महाभारत का अनुवाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। किनके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति के नाम से। किस नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? दोस्तों गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था 1909 ईस्वी में। कब लिखा था? 1909 ईस्वी में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। किस वर्ष? 1912 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के 9वें गुरु कौन थे जिनकी हत्या औरंगजेब ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। कौन थे दोस्तों? गुरु तेग बहादुर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसने स्थापित किया? दोस्तों वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया था लिच्छवी में। कब? किसमें किया था दोस्तों? लिच्छवी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। किस वर्ष लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। यहाँ पे सिर्फ गोखले लिखा गया है लेकिन इसका पूरा नाम होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहजादा ए मजहब के नाम से कौन जाना जाता था? दोस्तों शहजादा ए मजहब के नाम से जाना जाता था दारा शिकोह। कौन? दारा शिकोह जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया था? दोस्तों अमृतसर शहर को बसाया था गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने बसाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों आगरा का जो लाल किला है उसको बनवाया था किसने दोस्तों? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? तिलक यहाँ पे सिर्फ लिखा है, पूरा नाम होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जजिया कर सर्वप्रथम
ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? दोस्तों जजिया कर को सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खतौनी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों खतौनी का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौनी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। कौन थे दोस्तों? ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। किस वर्ष? 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों कायदे आजम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था दिल्ली में। कहाँ पे स्थानांतरित किया था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। किसने? मोहम्मद गजनवी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई? दोस्तों तंबाकू की खेती शुरू हुई जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 261 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। कौन थे दोस्तों? शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रत्नमली और कविराजमार्ग के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोघवर्ष थे। कौन दोस्तों? अमोघवर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा के लेखक कौन थे? दोस्तों शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। कौन थे दोस्तों? फिरदौसी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों औरंगजेब का मकबरा स्थित है दौलताबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दौलताबाद में। सॉरी गलत टिक लग गया है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर होगा दौलताबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।